हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 455 रुपये के आसपास आ चुका है और आज आधे % का फॉल है। बाजार में कुछ ज़्यादा ही गिरावट है, लेकिन आज स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। और वेदांता के लिए आज दिन भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए हैं, तो बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर 455 का आधे % का फॉल देखने को मिला है। एक महीने में अगर आप देखो तो लगातार गिरा है, और अगर बीच में अटेम्प्ट भी करा है एक आध दिन की तेज़ी दिखाने का, बाद में वो हमेशा गिरता ही नज़र आया है। अगर हम एक साल की बात करेंगे तो 92% का ग्रोथ है, बेहतरीन तेज़ी दिखाई थी। पैसा डबल किया था बीच में इसने, 250 से 500 रुपये का लेवल छुआ था, बाद में इसने करेक्शन दिखाया 400 से 500 की रेंज में अटका, फिर वापस तेज़ी बनी 500 रुपये से ऊपर गया। लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर अक्टूबर महीने से गिरावट चल रही है, अक्टूबर महीने से, और अभी भी वो गिरावट कंटिन्यू ज़रूर है। और आज इसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं और नतीजा अगर मैं देखूँ तो वो एवरेज है, एवरेज नंबर है। इस बार अगर इनकी टोटल इनकम देखें तो 38,934 करोड़ की रही, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 39,585 करोड़ थी। तो पिछले साल के मुकाबले इनकम कम हुई है इनकी। इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन इनकी जो इनकम थी वो 36,700 करोड़ की थी, तो उसके मुकाबले इनकम बढ़ी है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इनकम कम हुई है इनकी, जो कि अच्छी बात नहीं है। स्पेसिफिकली इनकम अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ ज़्यादा ही कम हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले। और खर्चे भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली खर्चे पिछले साल के मुकाबले बढ़े ज़रूर हैं। और यही वजह है कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हो तो जहाँ पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 6,955 करोड़ का था, इस बार वो घट के 5,765 करोड़ का रहा। और इससे पहले के क्वार्टर में भी खर्चे कम थे, तो प्रॉफिट भले ही इनकम कम थी लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा था, 5,926 करोड़ का। तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहे हो तो वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम हुआ है और पिछले साल के मुकाबले तो कुछ ज़्यादा ही कम हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो चीज़ें कुछ इन्होंने एक्सेप्शनल गेन्स भी कुछ हुए हैं यहाँ पर, जो कि इस क्वार्टर में हुआ। उसके चलते 1,870 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन है। और यही वजह है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसके बाद एक्सेप्शनल गेन के बाद 7,633 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले साल के मुकाबले हालांकि वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछले साल एक कांड हुआ था। कांड मतलब एक चीज़ हुई थी यहाँ पर कि इनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा था। एक तो करंट टैक्स एक्सपांस 2,328 करोड़ का इनको पे करना पड़ा, उसके अलावा इनको यहाँ पर अडॉप्शन ऑफ न्यू टैक्स रेट के चलते और 6,128 करोड़ रुपए पे करने पड़े। कुल मिलाकर टैक्स एक्सपांस पिछले साल इनका 9,090 करोड़ से भी ज़्यादा का था। और यही वजह है कि पिछले साल इनका इतना अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, लेकिन 9,000 करोड़ का एक्सपांस हो गया टैक्स का, जिसके चलते लॉस में थे ये, तकरीबन 995 करोड़ का लॉस था। लेकिन इस बार टैक्स कम लगा है, 2,000 करोड़ का टैक्स लगा है, जिसके चलते इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो नंबर्स पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी हल्का सा ग्रोथ ज़रूर है। पिछले क्वार्टर में 5,095 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ था, तो उसके मुकाबले इंक्रीज ज़रूर है। तो अगर आप इनके रेवेन्यू वाइज देखो तो एवरेज में कहूँगा, प्रॉफिट वाइज देखो तो अच्छा मैं कहूँगा यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई वो 523 रुपये का था, और जो कि पिछले महीने ही बना था, ठीक है। मार्केट कैप इसका 1,80,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, लेकिन अगर आप नतीजे के बारे में देखो तो मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है ये। मैं इसको एवरेज ही की कैटेगरी में ही डालूंगा। और कंपनी में अगर देखो डिविडेंड बहुत अच्छा पे करा है इसने, उसमें कोई शक नहीं है। इस साल भी इसने आपको भारी भरकम डिविडेंड पे आउट करे हैं। पहले 11 रुपये पर शेयर, फिर 4 रुपये पर शेयर, फिर 20 रुपये पर शेयर, तो कुल मिलाकर 35 रुपये पर शेयर का ये इस साल पे कर चुका है आपको डिविडेंड। और आपको मैं बता दूं कि कोविड के टाइम पर ये आपको 65 रुपये पर मिल रहा था। तब मैंने कहा था कि मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तब से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये 65 रुपये का शेयर जो उस टाइम पे था वो 200 रुपये का तो आप कम से कम आपको डिविडेंड ही पे कर चुका है, ठीक है। और प्राइस में तेज़ी आई वो अलग से।
काफ़ी अच्छा पैसा लोगों का यहाँ पर बना है और यही वजह भी है कि लोग भरोसा कर रहे हैं। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो यार इसका जो पी रेशो 35 का है, सेक्टर पी 31 का है, तो थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा सेक्टर पी के नीचे जाना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं इसके 27 से 30 के पी का वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल जैसे कि हमने देखे कि अच्छे रहे इनके, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग, ठीक है, प्रमोटर ने बिकवाली करी हुई है, ठीक है। प्रमोटर ने आप देखो मार्च में 61.95% का स्टेक था, वो बेच कर 56.38 पर आ गए। पिछले क्वार्टर में देखो तो म्यूचुअल फंड के 6.72% की जो होल्डिंग थी वो 7.62 पर आई। खरीदारी करी म्यूचुअल फंड अच्छी खासी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 9.13% से 8.78 पर आ गए, बिकवाली करी। और सबसे बड़ी बिकवाली एफआईएस ने करी है सितंबर क्वार्टर में। 12.61% से वो बेचकर 11.45 पर आए, लेकिन वही एफआईएस लगातार खरीद रहा था। मार्च क्वार्टर में खरीदा उसने, जून में खरीदा और जुलाई में कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया, लेकिन सितंबर में भैया बिकवाली करना शुरू करा। कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग लेना इन्होंने शुरू करा है। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखते हो तो वो 10.31% की पहले थी, अब वो 10.83% पर आए। और अदर पार्टीज 4.94% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ वेदांता को लेकर, देखो कंपनी खराब नहीं है, अब तक बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट कर चुका है। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखते हो तो जब भी शॉर्ट टर्म में बड़ी तेज़ी बनी है, कुछ टाइम के लिए गिरावट के साथ कंसोलिडेट करा ज़रूर है, फिर अटेम्प्ट करा, अभी यहाँ पर कंसोलिडेट ये कर रहा है। और इस कंपनी में बहुत सारी अपडेट चल रही है। स्पेसिफिकली जो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है वो एक ही है, इनके डेट को लेकर, कर्जे को लेकर। कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने डेट को चुकाने के लिए और बहुत सारी मैच्योरिटीज़ यहाँ पर होनी भी है और उसी के लिए कंपनी हाथ पैर भी मार रही है। इन्होंने वेदांता के शेयर्स बेचकर पैसा जो जुटाया, हिंदुस्तान जिंक जहाँ पर वेदांता एज अ प्रमोटर है वहाँ पर भी इन्होंने क्या करा, उनके भी शेयर्स बेचे और गिरवी रखे और पैसा उसके ज़रिए भी जुटाया इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा कुछ बैंक से भी उधार ले रहे हैं ये, ठीक है, बॉन्ड्स के ज़रिए भी पैसा जुटा रहे हैं। और कंपनी देखो मुझे लगता है कि कैपेबिलिटी है इनकी कि अच्छा खासा जो पैसा है वो ये लोग रेज़ कर सकते हैं। इनको पैसा जो है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे फ्यूचर में। तो मैं उम्मीद तो देखो यही करूँगा कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि टाइम लगेगा और अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ के आधार पर आपको अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है मुझे लगता है कि यहाँ पर खबरों के ऊपर चीज़ें काम करेगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगता है, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो। नंबर जो आए हैं वो इसके मार्केट जब चल रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद, नहीं, मार्केट चल रहा था तभी रिजल्ट्स आए थे, तेज़ी दिखाई थी, जैसे नंबर्स आए तेज़ी आई, ठीक है। यहाँ पर देखो तो कहाँ पे था, 455 के करीब था और 465 पे गया था, लेकिन बाद में गिरकर वहीं पर आ गया। तो कोई खासा अट्रैक्शन नहीं बना और इवन आज बाजार अच्छे मूड में भी नहीं था। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।